हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल UK04 पहाड़ी बहनी एंड आप सभी को मेरा प्रणाम। सो गाइस, आप लोगों ने मेरा पहला ब्लॉग देख लिया होगा दिल्ली से गोवा। तो गाइस, आज हम गोवा के बीच पे जा रहे थे और मॉर्निंग पे मैं रेडी हो गई थी। हम लोगों ने ना इस गोवा में 4 से 5 हम लोगों ने बीच कवर किए थे और ये था हमारा पहला बीच, अपना बागा बीच। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो शूट कराया और थोड़ा बहुत एंजॉय किया। तो गाइज, आजकल का जैसा आप वेदर देख रहे हो ना भाई, यहाँ बिल्कुल अपोजिट वेदर था गुड़गांव के कंपैरिजन। ठीक है, तो मैंने ये ड्रेस ली थी, तो ये मैंने गोवा से ही ली थी क्योंकि गोवा में मोस्टली ऐसी ड्रेस ही मिल जाती है वहाँ पे। वैसे तो मैं ड्रेस लेके गई थी, बट फिर मैंने थोड़ा सा सोचा क्यों ना कुछ अलग स्टाइल को ट्राई करना चाहिए। तो गाइज, ये मैंने लिया था वहीं गोवा से। इसमें अगर अच्छी सी पिक्चर्स या वीडियोस बनाती ना तो मेरे को इसमें अच्छी सी मेरी क्लिप्स आती। तो गाइज, ये गोवा की मसालेदार चाय, और यहाँ पर ना बीच के पास में ये लोग कपड़े का और टैटू का और चाय का बहुत सारे शॉप लगाए रहते हैं। फिर हम लोग जा रहे थे कैंडलम बीच पे, और ये आप देख सकते हो जैसे होता ना कि झील टाइप की होती है, तो यहाँ पर भी ऐसा था। जैसे होता ना सुंदरवन, आप लोगों ने अगर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा तो उस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था। और गाइस, बारिश तो हमें मिली नहीं। बारिश हमें जिस दिन हम लोग गए थे दिल्ली से गोवा, तो उस दिन हमें बारिश मिली थी, बहुत तेज़ बारिश। तो गाइस, ये अपना NH66 है और इतना प्यारा हाईवे बनाया है, लिटरली बताऊँ। और जो आप देख रहे हो ऊपर से पुल, यहाँ पर आई थिंक एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी, मुझे मूवी का नाम नहीं पता। बट यहाँ पर ना जब अभी तो दिन है, रात में ये पूरी लाइट से कवर होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है, अट्रैक्टिव जिसे हम बोल सकते हैं कि सी के ऊपर से ही अपना बढ़िया सा व्यू आ रहा है। तो और ये थी झील जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। प्रशांत ने मुझे ये बताया था, तो मेरे को तो पता नहीं था, प्रशांत ने मुझे बताया। आप जहाँ देखोगे ना वहाँ आपको ग्रीन 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 मिलेगा, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा पानी रहता है ना और इतनी बारिश होती है कि लोगों के घर पर ना काइयाँ जम चुकी हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे थे, अब 2 बीच तो हमारे हो गए थे, उसके बाद हम जाते 3rd बीच पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो अभी तो वेदर आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वेदर शाम तक का तो अच्छा था, बट बारिश हो गई थी। अभी तो प्रशांत और मैं थे, हमारे पास पूरा दिन था घूमने के लिए, तो हम लोग पहले तो घूम ही रहे थे, फिर बोर हो चुके थे घूम। सो गाइस, अभी हम आए हैं 2nd बीच पे। यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है कि ये जो लहर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लहर है। आप देख रहे होगे यहाँ पर ना लोग भी बहुत कम है, ये डेंजर एरिया में आता है, तो यहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं करते। हम लोग तो फिर भी चले गए थे। तो गाइज, ये बच्चा आप देख रहे हो ना, घर से भाग के आया था। ये आई थिंक जो झुग्गी झोपड़ी वाला था ना, उनका बच्चा था, तो ये भाग के आया था बीच पे। और डांस देखो उसको आप, उसकी दादी ना उसके पीछे पीछे भाग के आ रही थी, और जो ये लहरें इतनी तेज़ लहर आ रही थी, मुझे डर लगा था। जैसे मैं इसके पास जाने वाली थी इसको बचाने के लिए, तो इसकी दादी तब तक आ चुकी थी। तो गाइज देखो, बच्ची इतनी अच्छे डांस कर रही ना, मुझे ये होगी आई थिंक 2 या 3 साल की होगी। और देखो उसका डांस, देखो उसके स्टेप्स देखना, मूविंग उसकी ऐसी हो रही है, पूछो मत। मतलब होता है ना कि बचपना ही सबसे अच्छा होता है, जो बचपन में जो हम चीज़ें करते हैं ना वो बहुत ही अच्छी होती हैं गाइस। ये देखो, ये फिर भी नहीं मान रही थी, इसकी दादी इसको जाने के लिए बोल रही थी लेकिन ये नहीं मान रही थी। इन बच्चों को ना हैबिट होगी, क्योंकि ये लोग ना रोज़ ये चीज़ें देखते हैं। तो वैसे तो डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी मुझे डर लगा था, क्योंकि ना लहरों का कुछ पता नहीं कब आ जाए, कितनी तेज़ लहर आ रही थी। और ये जो फ्लैग लगा के रखा था, इसलिए लगा के रखा था अगर यहाँ तक पानी आएगा तो ये डेंजर एरिया में आ जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे समुद्र से जो लहरें आती हैं, लहरों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, तो इसमें हमें ना एक सी जो ऑक्टोपस जैसा था वो सीधे इसके अंदर घुस गया, रेते के अंदर। तो मैं इसको निकालने के लिए इसको इतनी खुदाई कर रही थी, प्रशांत ने भी करी, मैंने भी करी, बट निकला नहीं, क्योंकि रेत के अंदर अंदर ही वो चले गया होगा। मुझे लगा था इस ऑक्टोपस को मैं घर लेके जाऊंगी और एक्वेरियम पे इसको फिट कर दूंगी। गाइस, पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे डर भी लगा था कि हाथ वाथ ना काट दे। ये देखो गाइस, इतना बड़ा होल बनाया था, ये ऑक्टोपस था, तो यहाँ पर से ये आगे निकल गया होगा। गाइस देखो, ये एकदम से ना जैसे लहरें आती है ना, तो उसी टाइम पे ये लोग आ जाते हैं, तो जैसे सेकेंड लहर आएगी ना तो तब ये वापस चले जाते हैं। तो गाइस, ये तो मिला भी नहीं, इसका तो बिल भी नहीं मिल रहा। इसके बाद तो होल गायब हो गया इसका पूरा। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैं फिर भी कोशिश करी थी कहीं से मिल जाए होल, लेकिन रेत इतनी ज़्यादा थी कि मिला नहीं।
फिर प्रशांत ने बोला चलो छोड़ो इसको, रहने दो, क्या इसको ढूंढना। तो गाइस हम लोग ना बीच के पास हम लोग इकट्ठे करके लाए थे बहुत सारे जो स्नेल वगैरह होती है उनके जो सेल्स होते हैं उनको लेके आए थे। तो वो कलेक्शन पे हम लोगों ने एक्वेरियम पे डाला था। प्रशांत और मैं यही सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने ओरिजिनल चीज़ें ली, क्योंकि देखो मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम लोगों ने सोचा यहीं से लेके चलते हैं। तो गाइज ये था अपना थर्ड बीच। हम लोग गए थे उस वाले बीच से, वहाँ से आए हम, ये थर्ड हमारा बीच है। तो यहाँ पर ना नीचे भोलेनाथ जी का मंदिर है जिसका 202 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और उतरना पड़ता है, 202 सीढ़ियाँ। तो ये नीचे ही था एकदम। तो पहले मैं सोच रही थी जाऊँ, लेकिन फिर गाइज हिम्मत नहीं आ रही थी इतना जाने की। और आप देख सकते हो ना, जब अंग्रेज़ लोग आए थे, ये वास्को डी गामा बीच के है। तो यहाँ पर जब कहते हैं कि भारत की जो खोज की थी पहली वास्को डी गामा ने की थी, तो यहाँ पर ना जब खोज हुई थी तो अंग्रेज़ आए थे, तो वो अंग्रेज़ों के ही तरीके से यहाँ पर बसावट हुई है। और जो कल्चर भी आधा फॉलो करते हैं ना, तो वो अंग्रेज़ का ही किया जाता है। तो गाइस जैसे मैंने नज़र पड़ी तो एक मछुआरा मुझे दिखा, भाई इतनी लहरों के बीच में जाके मछलियाँ मार रहा था। और जो आप लहर देख रहे हो नॉर्मल लहर नहीं थी, बहुत ही हैवी लहर थी, जिसकी लहर आप देख सकते हो कि ऐसे झटके जैसे आ रहे थे। मैं तो जैसे मेरे एक दो बार पैर पे आई ना लहरें, तो मेरा सर घूमने लग गया था, ऐसा लगा था मैं भी लहरों के पास से जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ नीचे तो नहीं गए, मैंने ऊपर से वीडियो बना ली थी। तो फिर हम इससे आगे गए। तो ये जो मेन पर्पज़ होता है, जो जहाँ जो लोग जाते हैं ना यहाँ पर कसिनो, तो इसे हम कसिनो बोलते हैं, वाटर में होता है। जो पिछले साल गई थी मैं बिग डैडी एंड इसमें गई थी, दोनों पे। तो आई थिंक मेरे पास वीडियो भी उसकी पड़ी होगी, मैंने डाला भी होगा उसे यूट्यूब पे। पिछले साल गई थी मैं इसी मंथ में, अगस्त में। तो यहाँ पर है ये कसिनो, वैसे लैंड में भी है, पहले लैंड में नहीं होती थी, पहले वाटर में होती, क्योंकि ये इलीगल होता है, तो इसे लैंड में अलाउ नहीं करते, लेकिन अब ये लैंड में भी अलाउ है। तो गाइस यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए, बीचेस हैं। गेट नंबर 6 सामने। तो गाइस अभी हमारी रात की फ़्लाइट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सेकेंड में सब हो गए हैं। हमारी वाली फ्लाइट वैसे गाइस इस बार हम सबसे लास्ट बैठे हैं। गाइस अभी ना फ्लाइट एक ही जगह पर रुकी हुई है, आसमान पे, कोई वो भी पता है, समुद्र के ऊपर से एक ही जगह पर रुकी है। 5 मिनट हो गए हैं। इतने ज़्यादा लोगों को नींद नहीं लगता है। ₹200 को तो क्या हुआ, 400 की कॉफ़ी, और इसमें आते हैं काजू, इसमें आपका ब्लूबेरी कुकीज़ करके इसमें। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं, अब गुजरे एकदम से। गाइस 12 बज गए। मेरी यहाँ पर ना खुद नाक में, मेरे ना खुद नाखून लगा हुआ है और मेरे को दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो 12 बज गए, अभी हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली। अभी यहाँ से जाने में
नमस्कार। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका हार्दिक स्वागत आशा करते हैं। नमस्कार। Welcome to Indira Gandhi International Airport, Delhi. Have a very pleasant stay and thank you for choosing Indigo. We truly appreciate your business. ये बिस्तारा की एयर इंडिया वाली है ना इंटरनेशनल, है ना? जो क्रैश होती है कौन सी है? ये वियतनाम या आउट ऑफ कंट्री जाएगी। वो स्विट्जरलैंड की है। मोस्टली यहाँ पर इंडिया ही खड़ी है। विस्तारा तो वो बंद करा है, अभी चल रही है ना? एयर इंडिया की है विस्तारा तो नीचे लिखा ना है। वो आ गया गाइस, हम सोचे थे यहाँ से आएगा, वो वहाँ से उसने एंट्री मारी अपनी। यही आप नहीं है ना? तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं, अब जाके हमारा सामान मिल गया, जाके कैब करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। हमें घर पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा। पहुंचे हम लोग घर। चक्कर नहीं है।